मूंगफली दी खुशबू ते गुड़ दी मिठास, मक्के दी रोटी ते सरसों दा साग, दिल विच खुशी ते आपनों दा प्यार। मुबारक होवे तुहानू लोहड़ी दा त्योहार। लोहड़ी के त्योहार की शुरुआत पंजाब से हुई थी। वर्तमान में देश के सभी हिस्सों में इस त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार के साथ ही फसल की कटाई शुरू हो जाती है। लोहड़ी पर बीच में आग लगाकर उसके चारों ओर नाच गाकर उत्सव मनाया जाता है। आग में गजक, रेवड़ी, गुड़ और मूंगफली चढ़ाई जाती है, जिसे बाद में प्रसाद के रूप में भी बांटा जाता है। इसके साथ ही किसान फसल की उन्नति की कामना करते हैं। लोहड़ी का संबंध सुंदरी नामक एक कन्या तथा दूल्हा भट्टी नामक एक योद्धा से जोड़ा जाता है। इस संबंध में प्रचलित ऐतिहासिक कथा के अनुसार गंजीवार क्षेत्र में एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी सुंदरी नामक एक कन्या थी, जो अपने नाम की ही भांति बहुत सुंदर थी। वह इतनी रूपवान थी कि उसके रूप, यौवन व सौंदर्य की चर्चा गली गली में होने लगी थी। धीरे धीरे उसकी सुंदरता के चर्चे उड़ते उड़ते गंजीबार के राजा तक पहुंच गए। राजा उसकी सुंदरता का बखान सुनकर सुंदरी पर मोहित हो गया और उसे सुंदरी को अपने हरम की शोभा बनाने का निश्चय किया। गंजीबार के राजा ने सुंदरी के पिता को संदेश भेजा कि वह अपनी बेटी को उसके हरम में भेज दे। इसके बदले में उसे धन दौलत से लाद दिया जाएगा। उसने उस ब्राह्मण को अपनी बेटी को उसके हरम में भेजने के लिए अनेक तरह के प्रलोभन दिए। राजा का संदेश मिलने पर बेचारा ब्राह्मण घबरा गया। वह अपनी लाडली बेटी को उसके हरम में नहीं भेजना चाहता था। जब उसे कुछ नहीं सूझा तो उसे जंगल में रहने वाले राजपूत योद्धा दूल्हा भट्टी का ख्याल आया, जो एक कुख्यात डाकू बन चुका था, लेकिन गरीबों व शोषितों की मदद करने के कारण लोगों के दिलों में उसके प्रति अपार श्रद्धा थी। ब्राह्मण उसी रात दूल्हा भट्टी के पास पहुंचा और उसे विस्तार से सारी बात बताई। दूल्हा भट्टी ने ब्राह्मण की व्यथा सुन उसे सांत्वना दी और रात को खुद एक सुयोग्य ब्राह्मण लड़के की खोज में निकल पड़ा। दूल्हा भट्टी ने उसी रात एक योग्य ब्राह्मण लड़के को तलाश कर सुंदरी को अपनी ही बेटी मानकर अग्नि को साक्षी मानते हुए उसका कन्यादान अपने हाथों से किया और ब्राह्मण युवक के साथ सुंदरी का रात में ही विवाह कर दिया। उस समय दूल्हा भट्टी के पास बेटी सुंदरी को देने के लिए कुछ भी ना था, अतः उसने तिल व शक्कर देकर ही ब्राह्मण युवक के हाथ में सुंदरी का हाथ थमाकर सुंदरी को उसकी ससुराल विदा किया। गंजीवार के राजा को इस बात की सूचना मिली तो वह आग बबूला हो उठा। उसी समय अपनी सेना को गंजीबार इलाके पर हमला करने तथा दूल्हा भट्टी का खात्मा करने का आदेश दिया। राजा का आदेश मिलते ही सेना दूल्हा भट्टी के ठिकाने की ओर बढ़ी, लेकिन दूल्हा भट्टी और उसके साथियों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर राजा की सेना को बुरी तरह धूल चटा दी। दूल्हा भट्टी के हाथों शाही सेना की करारी शिकस्त होने की खुशी में गंजीबार में लोगों ने अलाव जलाए और दूल्हा भट्टी की प्रशंसा में गीत गाकर भंगड़ा डाला। कहा जाता है कि तभी से लोहड़ी के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में सुंदरी और दूल्हा भट्टी को विशेष तौर पर याद किया जाता है। सुंदर मुंदरिये हो तेरा कौन बिचारा हो, दूल्हा भट्टी वाला हो दूल्हे दी ब्याही हो, शेर शक्कर पाई हो कुड़द मामे आए हो, मामे चूरे कुट्टी हो जमींदारा लुट्टी हो, कुड़ी दलाल दुपट्टा हो दूल्हे दी ब्याही हो, दूल्हा भट्टी वाला हो दूल्हा भट्टी वाला हो।
लोहड़ी के मौके पर यह गीत आज भी जब वातावरण में गूंजता है तो दूल्हा भट्टी के प्रति लोगों की अपार श्रद्धा का आभास स्वतः ही हो जाता है।